हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फोकस साइंस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पार्ट 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का। यानी कि कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था कि हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी कि क्वांटिटीज़ हमारी 2 टाइप की हुई थी। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। आज हमें पढ़नी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये टोटल कितनी होती हैं? 2 टाइप की। यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो हमारी होती हैं 7 टाइप्स की, और जो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमारी होती हैं 2 टाइप्स की। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कहते हैं मूल राशियां और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को कहा जाता है पूरक राशियां। हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये हमारी होती हैं 2 टाइप की, और इनकी यूनिट के अकॉर्डिंग इन्हें 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। यानी पहला हमारा जो पार्ट होगा वो हमारा होगा प्लेन एंगल, और दूसरा जो हमारा टाइप होगा सॉलिड एंगल। यानी इन्हें हम लोगों ने 2 टाइप पे डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा कौन सा है? प्लेन एंगल। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समतल कोण। और जो हमारा सॉलिड एंगल है इसे कहा जाता है ठोस कोण, या फिर कहा जाता है घन कोण। यदि हम इनके टाइप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ फिगर, और उसके अकॉर्डिंग हम इनका मेजरमेंट यानी कि यूनिट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। जैसे हमने कहा, एक हमने एंगल ड्रॉ कर दिया, और इधर हमने एक कोण बना दिया। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो यदि हमारा प्लेन एंगल यानी कि एक कागज पर 2 रेखाओं से झुका हुआ यदि कोई कोण है तो हमारा क्या कहलाएगा? प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण। यहाँ पर यदि हम देखेंगे कोण बराबर फार्मूला क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। यानी कि एंगल इज इक्वल टू एल अपॉन रेडियस। यदि इसकी हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हमारी होती है रेडियन। और उसी तरह जो हमारा सॉलिड एंगल होता है ये एक कोण की तरह होता है। यानी जैसे हम कह सकते हैं आइसक्रीम की कोण। आइसक्रीम की कोण जो होती है वो सॉलिड एंगल यानी कि इस टाइप की बनी होती है। और उसमें होता क्या है कि यदि हम देखते हैं तो ये एक पूरा 3D डायग्राम होता है। जो हमारा सॉलिड एंगल होगा ये कैसा डायग्राम होगा? 3D होगा। और जो हमारा प्लेन एंगल होगा ये कैसा होगा? 2D होगा। तो यानी 2D का मतलब है द्विविमीय और 3D का मतलब है त्रिविमीय। 2D को इंग्लिश में कहते हैं 2 डायमेंशन, और 3D को इंग्लिश में कहते हैं 3 डायमेंशन। यानी कि हम लोगों ने देखा जो प्लेन एंगल है ये 2 डायमेंशन में ड्रा हो सकता है, और जो हमारा सॉलिड एंगल है ये हमारा 3 डायमेंशन में हमारा बन सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा घन कोण बनेगा ये 3 डायमेंशन में बनेगा। और 3 डायमेंशन में यदि देखा जाए तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था आइसक्रीम कोण। आइसक्रीम कोण, तो इसमें हम लोगों ने जो नीचे वाला सर्कुलर पार्ट लिया है ये हमारा क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। और इसकी हमारी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन। यानी हम लोगों ने पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्वांटिटी हमारी कितने टाइप की थी? 7। और आज हम पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या फिर उसकी यूनिट। वो हमारे कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। कौन कौन से हमारे हो गए? तो हमारा पहला हुआ प्लेन एंगल, और दूसरा हमारा हो गया सॉलिड एंगल।
प्लेन एंगल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समतल कोण। और ये एक द्विविमीय संरचना होती है, यानी इसे हम टू डायमेंशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है दूसरा हमारा सॉलिड एंगल, जिसे हम लोग ठोस कोण या फिर घन कोण कहते हैं, और ये हमारा त्रिविमीय ज्यामिति संरचना के अंतर्गत आता है, या फिर इसे हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लाते हैं। यदि इसमें एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे हम लोगों को छोटी कक्षाओं में कोण बनाने के लिए दिया जाता है 90 अंश का, 45 अंश का, तो वो जो हमारे कोण होते हैं वो हमारे कौन से कोण होते हैं, समतल कोण। यानी कि उनमें यदि हम एंगल की वैल्यू निकालना चाहें तो एंगल इज इक्वल टू होता है एयर अपान रेडियस, यानी कि चाप बटे त्रिज्या। और इसकी जो यूनिट होती है वो कैसी होती है, रेडियन में ली जाती है। अब जिन लोगों ने मैथ में टेग्नोमेट्री पढ़ा होगा उन लोगों को ये चीज़ अच्छे से आती होगी। अब इधर यदि हम सॉलिड एंगल में लेते हैं तो सॉलिड एंगल हमारा 3D डायग्राम का होता है, और ये आइसक्रीम क्यूब की तरीके हमारा काम करता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, स्टेरेडियन। अब हम लोग दूसरी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हाँ दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में, यानी कि अब हम लोग देखेंगे डाइवर्ड क्वांटिटीज के बारे में, और ये हमारी क्या होती हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका कोई अस्तित्व तो नहीं होता, ये पूरी की पूरी मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। यानी कि वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती, यानी कि पूरी की पूरी ये मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, वो हमारी कौन सी राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। यानी हम कह सकते हैं वे राशियां जो पूर्णतः मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। यानी कि हम लोगों ने कहा वे राशियां जो पूर्णतः मूल राशियों पर निर्भर होंगी, वो हमारी कौन सी राशियां कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां। यानी कि वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती, मतलब ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, पूरी की पूरी डिपेंडेंट है किन राशियों पर, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। यानी कि दीज क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट इन फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी हम कह सकते हैं कि वे राशियां जो पूरी की पूरी मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, वे हमारी कौन सी राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। यानी यदि हम देखना चाहें इनके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारे कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले ले लिया स्पीड, यानी कि चाल। स्पीड में हम लोग क्या देखते हैं भाई, चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी अपान समय। यानी कि चाल बराबर दूरी अपान समय, यानी हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम। यदि हम देखेंगे तो हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स की पढ़ी हुई थी, और 7 टाइप्स में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला हमारा कौन सा था, लेंथ। और लेंथ की यूनिट हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, मीटर। यानी दूरी जो है वो दूरी किसके अकॉर्डिंग आती है, लेंथ के अकॉर्डिंग आती है, तो दूरी को यूनिट जो होगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, मीटर। और टाइम की यूनिट हम लोग जानते हैं, टाइम की यूनिट हमारी कौन सी होती है, सेकंड। यानी कि जो ये हमारी क्वांटिटीज, यानी जो हमारी ये राशि बनी, ये राशि हमारी कौन सी राशि कहलाई, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये चाल दूरी और समय पर क्या है, निर्भर है। और दूरी और समय हमारी किस प्रकार की राशियां हैं, मूल राशियां हैं। अब यदि इनमें देखें तो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे, व्युत्पन्न राशियों के जो हमारे मात्रक होंगे, उन्हें कहा जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि हम कह सकते हैं व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न
मात्रक कहते हैं। यानी कि ये हमारा एक बेसिक पॉइंट बन गया। यानी कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि व्युत्पन्न राशियां पूरी की पूरी डिपेंडेंट किस पे हैं, मूल राशियों पे। और हमने देखा भी एक एग्जांपल लेके कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमारी किसके अकॉर्डिंग आती है, लेंथ के अकॉर्डिंग, और टाइम तो हमारा टाइम के अकॉर्डिंग आ ही रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी ये क्वांटिटीज़ है वो हमारी पूरी की पूरी डिपेंडेंट है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। तो इस क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्ड क्वांटिटीज़ यानी कि व्युत्पन्न राशि। और इनके जो यूनिट होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय। यानी कि हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि जो वेग है वो हमारी कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अब यहाँ पे हमने कहा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग आता है, हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट ली है। यानी हम डिस्प्लेसमेंट को अभी डिनोट करें तो यदि हम पहचाने तो कैसे होगा, जैसे हमने कह दिया कि यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और किसी दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, चाहे वो जितने भी मोड़ आए। यानी हमने कह दिया एक व्यक्ति पहले कुछ दूरी सीधे जाता है, फिर हमारा क्या हो गया, बाएं मुड़कर थोड़ी दूरी जाता है। तो यहाँ पे हमने कह दिया ए पॉइंट से इसने चलना प्रारंभ किया और बी पॉइंट से मुड़ गया और कहाँ पर पहुंच गया, सी पॉइंट पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमारा विस्थापन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन। यानी कि लंबाई, यानी चला व्यक्ति ने जितना भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हम उसके फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट की जो भी हमारी डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमारा विस्थापन कहलाएगा। यदि इसकी भी यूनिट देखी जाए तो विस्थापन हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग आता है, और लेंथ हमारी जो यूनिट शो करता है वो कौन सी शो करता है, मीटर, और टाइम की हमारी कौन सी होती है, सेकंड। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो यूनिट ये वाली बनी, उस यूनिट को हम क्या कह सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो हाँ दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हुए हैं और क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग जितना हमने पढ़ा है उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारा दिया हुआ है, आदमी के वजन के लिए किस पैरामीटर का उपयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब यदि हमें किसी आदमी का वजन क्या करना है, मापना है, तो उसके लिए हम किस पैरामीटर यानी कि किसके द्वारा हम नापेंगे, यानी किस में नापेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा द्रव्यमान। यानी हम कह सकते हैं कि जो आदमी का वजन होता है वो द्रव्यमान यानी वो कितने किलो का है। जैसे हमने कह दिया एक व्यक्ति है राम, उसका वजन 80 किलो है, 50 किलो है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पैरामीटर द्रव्यमान होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई है। तो एसआई पद्धति जो हमारी होती है, एसआई यूनिट, वो हमारी किस यूनिट के बराबर होती है, MKS यूनिट के। यानी SI यूनिट इज इक्वल टू MKS यूनिट। हमने अभी पढ़ा था कि जो SI यूनिट होती है वो MKS यूनिट के क्या होती है, बराबर। यानी SI यूनिट में जो त्वरण की हमारी यूनिट होगी वही हमारी MKS में भी होगी। और हम जानते हैं त्वरण बराबर फार्मूला होता है वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल। यानी यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन, वेग की यदि हम देखें तो यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, अपान इसकी क्या हो जाएगी, समय की सेकंड, तो सेकंड का गुणा सेकंड से होगा, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सीजीएस पद्धति में बल की इकाई है। यानी हम कह दें तो सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या होती है, तो ये हमको बहुत ज़रूरी है, ये हमारा होता है डायन। यानी कि जो हमारी होगी सीजीएस पद्धति में वो हमारी क्या होगी, डायन होगी। और यहाँ पे याद रखना एमकेएस पद्धति में होती है न्यूटन। यदि हमने कहा तो एमकेएस पद्धति में हमारी कौन सी होती है, न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में कौन सी होती है, डायन। यदि हम कह दें कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो 10 की पावर 5 डायन। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी 1 न्यूटन हमारी कौन सी है, यदि हम कह दें बल्कि एमकेएस पद्धति में इकाई तो हमारी कौन सी होगी, न्यूटन।
और हमने कह दिया बल्कि सीजीएस पद्धति में इकाई तो कौन होगा, डायन। दोनों में रिलेशनशिप तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एमकेएस पद्धति में बल की इकाई क्या है। तो देखो वही सेम चीज हमारा क्वेश्चन बन गया, यानी इसका हमारा क्या होगा, न्यूटन होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दाब की एसआई यूनिट क्या है, यानी दाब की एसआई यूनिट क्या है। तो हम लोग प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेशर के बारे में यदि बात करें तो हमारा क्या होगा, पास्कल। हमारा क्या होगा, पास्कल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कार्य की इकाई क्या है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया कि हमारा एमकेएस है या हमारा सीजीएस है, तो दोनों हम समझ लेंगे। तो यदि हम एमकेएस में बात करें तो एमकेएस में हमारा होता है जूल और सीजीएस में होता है अर्ग। एमकेएस में हमारा कौन सा होता है, जूल, और सीजीएस में हमारा कौन सा होता है, अर्ग। और इनके जैसे इनके बीच में दोनों रिलेशनशिप था, तो यदि इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे तो हमारा होता है 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है किसकी मात्रा को केल्विन में मापा जाता है। केल्विन में किसको मापा जाता है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कौन, टेम्परेचर। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर। यानी हमने पढ़ा कि आदमी के वजन के लिए किस पैरामीटर का उपयोग होगा, तो द्रव्यमान होगा। त्वरण की एसआई यूनिट हमारी क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, तो डायन होगा, और सीजीएस की जगह यदि एमकेएस आ जाता है तो उसमें हमारा क्या होगा, न्यूटन होगा। और दोनों के बीच रिलेशनशिप देखी जाए तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। इसके बाद हो गया दाब की एसआई यूनिट क्या है, तो हमारी क्या है, पास्कल। कार्य की इकाई क्या है, तो एमकेएस हमारी होती है जूल, और सीजीएस में हमारा होता है अर्ग। दोनों के रिलेशन 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। किसकी मात्रा को केल्विन में मापा जाता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज में पढ़ा था। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी थी कितनी, तो ये हमारी थी 7। और फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी लेंथ आती है, मास आती है, उसमें से हमारी एक कौन सी थी, टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट हमारी क्या ली गई थी, केल्विन ली गई थी। तो इसका आंसर हमारा कौन सा राइट होगा, टेम्परेचर। तो दोस्तों आज की ये साइंस की सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो अपने दोस्तों को शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इस चैनल पे आपको कंपटीशन लेवल की साइंस है, मैथ भी अभी शुरू होने वाली है, इंग्लिश आपकी चल ही रही है, सारी चीज़ें कंपलसरी चलने वाली हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।